पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। दो साल पहले 2022 में एकलव्य ने 40 साल पूरे किए और इसके लिए हम सोच रहे थे कि क्या क्या किया जा सकता है इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए, याद रखने के लिए। तो हमने सोचा कि एकलव्य जहाँ जहाँ काम कर चुका है या कर रहा है वहाँ जाके गैदरिंग्स किए जाएं और बातें की जाएं। तो देवास उसमें से एक जगह थी। रात भर पुरुष मंडलियाँ गाती थी और सुबह समय मिलता था महिलाओं को। तो जो पुरुष है वो कहते थे अच्छा बहन आप भी गाते हो, आप भी गा लो। जबकि मालवा प्रांत में काफ़ी सालों से महिलाएं भजन गाती हैं। तो हमने सोचा कि क्या ये बदल गया है, क्या आज महिलाओं को जगह मिल रही है। तो ये इसी सवाल से कहीं ना कहीं मालवा महिला कबीर यात्रा शुरू हुई। देखते हैं मंडलियों में हमारे गांव में भी कि जो पुरुष होते हैं ना वही कबीर के गीत गाते हैं और वही भजन करते हैं। मैयत में भी जैसे कोई मर जाता है तो झाल मंजीरा लेकर वही गाते हैं, पर महिलाओं को मौका नहीं मिलता। पर कबीर यात्रा से ऐसा लगा था कि हाँ यार कोई मंच मिलेगा तो अपने को खुलने का मौका मिलेगा, इसलिए हमने सभी को तैयार किया था। जो खासकर मध्य प्रदेश की जो महिलाएं गाती हैं उनको मैं नहीं जानती थी, लेकिन इसके थ्रू उनको भी जाना और अलग अलग गाँव में किस तरह का चलन रहा है कबीर पंथी को लेकर, तो वो चीज़ काफ़ी समझने को मिली। और फिर उसी के साथ लोगों से दोस्तियाँ हुई और फिर उस जिस सब्जेक्ट यानी कि जो कबीर जी के भजन हैं उसके द्वारा हमने और उनके अनुभव जानने कि वो लोग क्या सोचते हैं और क्यों गाते हैं वो लोग। तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब उनके जो विचार थे वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। मोस्टली आर्टिस्ट में काफ़ी एक्साइटमेंट ही नज़र आई इस आइडिया को सुन के कि सिर्फ महिलाएं आएंगी, अलग अलग प्रांतों से आएंगी और अपनी जो प्रैक्टिस है वो सबके सामने रखेंगी। इसमें कई तरह के अलग अलग अनुभव अलग अलग आर्टिस्ट के साथ थे। कुछ महिलाएं बहुत खुश थी कि सालों बाद वो एक साथ आके गाएंगी। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स ये था कि हम हमारा रोज़ाना काम छोड़ के इस यात्रा में जुड़ेंगे, तो इसका कुछ मॉनेटरी होना चाहिए। तो कुछ आर्टिस्ट का ये था कि हम अभी इतने साल गाते आए हैं तो हम इस यात्रा में भी जुड़ेंगे और देखेंगे कि बाकी महिलाएं कैसे गा रही हैं। हम जिस तरह से एक कन्वर्सेशन तैयार करते हैं
तो वो एक कन्वर्सेशन होता है उन सब के बीच में संगीत के माध्यम से। और इसी तरह के सत्संग हम लोगों ने मालवा महिला कबीर यात्रा में करे, तो जिसमें हमने महिला सशक्तिकरण की बातें करी, जिसमें हमने पितृसत्ता को लेके या पितृसत्ता का जो ढांचा जो रूढ़ीपन समाज ने बनाया है, उस समाज में महिला की क्या भूमिकाएं हैं, उनको किस तरह से बांटा हुआ है, किस तरह से उनका रोज शोषण हो रहा होता है, क्या प्रताड़ना है उनकी, उन सारी बातों पे अलग अलग तरह के अनुभव हमारे सामने आए। और उन यातनाओं पे, उन प्रताड़नाओं पे भजन, उन सभी दुखों को एक साथ लाके एक घेरे में, एक सर्कल में सब लोगों के साथ साझा करना, यही सत्संग, मैं समझता हूँ कि यही सत्संग है। मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है लाइफ जिंदगी को लेके, यही है लोगों के आजू बाजू ही है। तो जैसे मैं पहले बहुत घर में थी, मैं कभी मिली नहीं थी लोगों से, तो मेरे लिए बाहर निकलना मतलब मैं आज़ाद हो जाना जैसे था तो मैं वो इतने तरह के लोगों से, मतलब मेरे को ऐसा सरप्राइज़ लगा था जब मैं निकली नहीं कि यार दुनिया में इतने सारे लोग हैं और इतने तरह तरह के और इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं। मतलब मैं बहुत ही भर गई थी मतलब अंदर से कि यार सिर्फ दायरा नहीं है, इस दायरे के बाहर पूरी एक दुनिया है जो आप भयंकर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, जी सकते हो। കബീറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു സെമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, സബ്ജക്റ്റിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ ജസ്റ്റ് വായിച്ച കബീർ ആൻഡ് വുമൺ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ കബീറിൻ്റെ വുമണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരഭിപ്രായം. പക്ഷേ എന്താണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് ഹൗ കബീർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വുമൻസിനെ എങ്ങനെ കബീർ इन्फ्लुएंस ചെയ്തുള്ളത് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. अगर कबीर होते तो वो सड़क पे होते. तो एक चीज़ से मुझे मैं खफा हूँ थोड़ी सी, एंड आई डोंट से इट अ लॉट. माला भजने से काम आता है. जब तुम सिर्फ माला भजने से नहीं आता है, सिर्फ भजन गाने से नहीं आता है. जो भजन में गा रहे हैं वो सड़क पे उतारना पड़ेगा, बट दैट वी डोंट वांट टू. जात बीना बाए दूजी बात बीना बाए